अतः देव्या कवचम्। ओम अस्य श्री चंडिका कवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्तमात्रो बीजं दिग्बंध देवता ततं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। सप्तशती जब भी आप पढ़ते हैं तो उसको प्रारंभ करने से पहले उसके नियमों से हमें अवगत होना पड़ता है। तो प्रथम नियम आपको मैंने पहले प्रथम सप्तशती पाठ में बताया है। ये कवच है, ये पाठ दूसरा है जिसको आपको एक ही दिन में सब करना है। ये मैं इसलिए अलग अलग बता रही हूँ ताकि आपको सरल पढ़ सके और आप समझ सकें। आइए पाठ आरंभ करते हैं। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडे उवाच। ओम यद्गुहां परमं लोके सर्वरक्षाकरणं निर्नाम यन्निकष्यदि आख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्म उवाच। अस्ति गुहतं विप्रं सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तक्ष शृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने दूसरे किसी को सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी मृत्तिका नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूपा चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिथा उक्तेतानि नमामि ब्रह्मणेव महात्मना। अग्निनना दहमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विस्मे दुर्गमे चैव भर्यता शरणं गतः। सातवीं कालरात्रि 8वीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा नाम सिद्धिदात्री है। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकटों में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त हुए, उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता। ना तेषां जायते किंचित शुभम रण संकटे, ना अब्दम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नाही। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसि तान् संशया। प्रेत संस्था तु चामुंडा वारही महिषासना, ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना, माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहिना, लक्ष्मीपदासना देवी पदहस्ता हरिप्रिया, श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना, ब्रह्मि हंस समारूढ़ा सर्वभरण भूषिता। इत्येति मात्र सर्वा सर्वयोग समावितं नानाभरण शोभाढ्य
नारा रत्न शोभिता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बारही भैंस पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारिका वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथ आरूढ़ः देव्या क्रोध समाकुलः शंखं चक्र गदं शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेट्कं तोम्रं चैवं परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शंघम् आयुधमुत्तमं दैत्यानां दहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त ययायुधानित्या देवानां च हिताय वे। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभये विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री अग्न्यायाम् अग्निदेवता दक्षिण अवतु बाराही नैवृत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायव्यं मृगवाहिनी। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शंख, धानुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगत की अंबिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करो हे ऐन्द्री। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैवेत्य कोण में खरकधारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उद्दिच्यां पातु कुमारी येषानां शूलधारिणी, ऊर्ध्वं ब्रह्मणि मे रक्षिद्ध स्ताद् वैष्णवी तथा। एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना, जया मे चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठतः। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता, शिखा मुधोतिनी रक्षेदुम मूर्ध्नि व्यवस्थिता। मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद् यशस्विनी, त्रिनेत्रा च भ्रुवो मर्धये यम घंटा च नासिके, शंखिनी चक्षुषो मर्धये
श्रोतयोद्धार वासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ट्रे च चर्चिका अधरे च मृत्कला जिह्वां च सरस्वती। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे विजया पीछे ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उधोतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराज कर होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी स्वामिनी देवी मेरी भौं की संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंकिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी न कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होंठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकंठे नलिकां नलकूबरी स्कंद्यो खड्गिनी रक्षेद बाहू में वज्रधारिणी हस्तयो दंडनी रक्षेद अंबिका चंगुलेषु च नखांशूलेश्वरी रक्षेत कुक्षु रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षणे महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेत गुहां गुहेश्वरी ततः पूतना कामिका मेढम गुदे महिष वाहिनी। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चिंद्रघंटा गले की घंटी और माया की तालू में रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबेरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरे दोनों भुजाओं को वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नाखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी पेट की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहाभाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। कट्यां भगवती रक्षे जानूनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फायो नारसिंहे च पाठपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलेषु श्री रक्षे पादस्थला वासिनी नखान दृष्टां कराली च केशांशे वो ऊर्ध्व केशिनी रोमकूपेषु कोबेरी त्वचं वागेश्वरी तथा रक्त मज्जा वसा मासा यानि स्थित मेदांसी पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुक्तेश्वरी पदावती पदकोशे कफे चूड़ामणि स्थिता ज्वालामुखी नघ ज्वाला मेधा सर्वसंधिषु ज्वालामुखी नख ज्वाला मेध सर्वसंधिषु शुक्रम ब्राह्मणी में रक्ष्य छायां छतेश्वरी तथा अहंकारम मनोवृद्धम रक्षे मां धर्मधारिणी। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें।
संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबल देवी दोनों पिंडियों की रक्षा करें। नरसिंह दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों की पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासनी पैरों की तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टकराल देवी नखों की और उद्धव केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कोवारी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा बसा मांस हड्डी और मेथकी की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों में पदा देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छतेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राणपानो तथा व्यान मुद्दानां च समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राण कल्याणम शोभनम रसे रूपे च गंधे च स्पर्धे शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रज स्तमश्चैव रक्षेन्ना नारायणी सदा आयु रक्षतु बारही धर्म रक्षतु वैष्णवी यश कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्या च चक्रिणी गोत्रमिंद्राणि में रक्षेत प शून्य में रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेन महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पंथानां सुपथा रक्षेन मार्गा क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी वृज्या सर्वता स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष्मे देवी जयंती पापनाशिनी। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र स्तन देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभन मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी रक्षा करें। 12 आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करो। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। पद्ममेकं न गच्छेतु यदि च क्षुब्धमात्मं कवचेनावृत्तो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्र लाभश्च विजया सार्वकामिका यम यम चिन्त्यते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमय ऐश्वर्य अतुलं प्राप्यस्ते भूतले पुमां निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेष्व पराजिता त्रलोकयतु भवेत् पूज्या कवेचनावृत पुमाम् इदं तु देव्या कवचं देवनापि दुर्लभं या पठेत प्रयातो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्वती देवी कला भवेत् तस्य त्रलोकेष्वा पराजिता जीवेद वर्षशन्तं सा ग्राम मृत्यु विवर्जिता। देवी जो स्थान कवचों में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर के भला चाहते हो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पल भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुला रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याध्य सर्वलूता विस्फोटकाद्य स्थावरम जंगम चैव कृत्रिम चापि यदीशम अभिचारिणी सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खेचरा यश्च जल जाशु चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिनीश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस सवेतला कुष्मांडा भैरवता नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदय शंतिता मानो नत भवर्ध राज्ञ स्तजो विद्धिकरम परम यश्चा वर्धते सोऽपि कीर्ति मंडिता भूतले जपेत सप्तशती चंडी कृत्वा तु कवचम पुनः यावद् भूमंडलम धत्ते सशैल्व सा शैलवन काननम तावतिष्ठति मेधियां संतति पुत्र पौत्रिकी देहांते परमं स्थानं यत् शुरेपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषम नित्यम महामाया प्रसादता लभते परमं रूपम शिवेन सह मोदते। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और भिक्षु आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिपेन तथा तेल के संयोग से आदि से बनाने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने से उस मनुष्य को देखने ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचारने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डंकनी, शंखनी, अंतरिक्ष में विचारने वाली अत्यंत बलवती भयानक डांकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा, भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य को तेज बुद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने यश को साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानूनों से सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण रूप शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवचम संपूर्णम।